आज योग फाउंडेशन के तत्वावधान में इस ध्वनि पर एकत्रित हुए हैं, एक लक्ष्य एक उद्देश्य के साथ। श्री राम जी का सतत प्रयास, लक्ष्मी दीदी, हम आए किस लिए हैं यहाँ, हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे तो समय बीत चुका है, कहा जाता है कि 10 स्थितियों में उपदेश नहीं देना चाहिए, जिसमें एक कारण होता त्वर मानस्य, हमको आपको जाने की जल्दी हो और ऐसे स्थिति में हम आपको बैठा करके कुछ बात रखें, ये उचित समय नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है 10 लोगों को कभी उपदेश मत दो। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो भुक्षितः। अध्यक्षा जी, भैया से बात कर रहे थे अध्यक्षा जी, त्वरमाणश्च लुब्धश्च क्रोधः कामी च तेजसः। प्रमादी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। श्री राम जी पांडे जी एक संकल्प के साथ देव फाउंडेशन की स्थापना की, कुछ बहनों को कुछ भाइयों को लेकर के, और फिर संकल्प के साथ यहाँ हम आप पर एकत्रित होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? गांव में, शहर में जो अपने क्षेत्र में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, उनको हम देव फाउंडेशन के तल पर बुला करके उनको सम्मानित करें। एवं साथ साथ में जो सामाजिक कार्य हम अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, उन कार्यों को जाकर के समाज में सहयोग प्रदान करते हुए उनमें सहयोग अपना प्रदान करें। हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए, हम किस लक्ष्य से किसी भी संस्था की स्थापना करते हैं। पूर्ण विजय संकल्पो स्माकम सतत परिश्रमशीलवताम आयुध मविलत मनुवर्तत इह राष्ट्र धर्म संस्थापनम। हम चाहे किसी भी फाउंडेशन की स्थापना करते हैं, उसका एक उद्देश्य है राष्ट्र धर्म की स्थापना करना। राष्ट्र धर्म क्या सीख देता है? राष्ट्र धर्म में कई हेतु बने हुए हैं। हम सामाजिक सेवा करते हुए राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। हम लोगों को सम्मान देते हुए जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक, उनको प्रोत्साहन करते हुए सुंदर कार्य को स्थापित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम समाज में लोगों को सम्मानित कर सकें, और जहां जिन समाज में लोगों को सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे शिक्षा से संबंधित, उन कार्यों को लेकर के जो आपने संकल्प किया है और आप उसके प्रति अग्रसर हैं। अब अग्रसर किस रूप में है? हमारे द्वारा ही बस्ती जनपद में गुरुकुल की स्थापना हुई। उस विद्यालय में हमें तो नहीं लगता है कि कोई महीना ऐसा बीतता हो जहां पर लोगों को लेकर न जाते हो और लोगों को प्रेरित न करते हो कि भैया यहाँ गुरुकुल चल रहा है, आप इस गुरुकुल में बढ़ चढ़ करके भाग लो और आप इसमें भी सहयोगी बनो। किस उद्देश्य? हम पिछली बार आए और पूरी पिछली बार में श्री राम जी पांडे जी जुड़े थे और अंत तक अभी तक वही जुड़े। लक्ष्मी दीदी को लेकर के आप गए, उसके बाद आप नहीं गए। ना ना ना, आप कहीं भी थी, लंदन गई थी, हमको जानकारी है, लेकिन एक उसके पहले भी थी आप, उसके बाद भी थी आप, लेकिन आपके मन में शायद ये उद्गार नहीं। लेकिन प्रेरणा के स्रोत में राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लोगों को कहते हैं आओ चले, हम सब बढ़ करके इस लक्ष्य में जुड़ करके समाज में जो कार्य हम, ये जो हमारा कार्य पीछे रह गया है, उसको हम अग्रसर होकर के उस कार्य में हम बढ़े। और यहाँ पूरे बस्ती जनपद में हमें नहीं लगता है कि कोई मदरसा नहीं है, हमें लगता है 250 से 300 मदरसे होंगे, लेकिन पूरे बस्ती जनपद में एक भी गुरुकुल नहीं है। पहला गुरुकुल बस्ती जनपद में स्थापित हुआ है और वो यहाँ चल रहा है। और जब भी हमारा समाज वहां न जुड़ पाए राम जी की प्रेरणा से भी, तो हम कहेंगे कि हम बहुत पीछे हैं।
बहुत पीछे, लेकिन फिर हम आगे अग्रसर हो और भी कार्य को सुंदर तरीके से करें और सुंदर सुंदर एक तो नहीं, हम तो लक्ष्य रखते हैं गांव गांव में गुरुकुल की स्थापना हो, गांव गांव में हर बच्चे को सुंदर शिक्षा प्राप्त हो, सुंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, और वो लक्ष्य देव फाउंडेशन के द्वारा भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।